हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 9 क्लास 6 एनसीईआरटी। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। चैप्टर का नेम है मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ में जितने भी सेपरेशन के मेथड हैं वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सेपरेट करते रहते हैं, वो सब इस चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। चैप्टर में एक कोटेशन दी हुई है, उसको रीड करते हैं। जस्ट लाइक विनोइंग makes the husk blow away while the retaining the grains. Similarly, sedge lets the virtues stay while discarding the vices. जिस तरह विनोविंग प्रोसेस में हस्क को ग्रेन से अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार सेज यानी कि साधु संत भी साधारण लोगों के गुणों को अपना लेते हैं और उनके जितने भी दोष होते हैं उनको अलग कर देते हैं। विनोइंग प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा और वर्चूज़ का मतलब होता है गुण और वाइसेस का मतलब होता है दोष। ये सारे जितने भी सेपरेशन के प्रोसेस हैं वो सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। माली एंड his sister Wally are excited for their summer vacation. Their parents have planned a trip to visit their relatives and friends living across the India. माली और उसकी बहन वाली एक्साइटेड हैं अपने समर वेकेशन के लिए। उनके पेरेंट्स ने प्लान किया है एक विजिट, जो कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने के लिए जाने के लिए। दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। वो हमेशा अपने रिलेटिव और फ्रेंड के टच में रहते हैं, बातें करते रहते हैं। डू यू ऑल्सो कीप इन टच विद योर लव वन? आप लोग भी अपने जैसे रिलेटिव से बातें करते रहते होंगे, उनके टच में रहते होंगे। देयर फर्स्ट हॉल्ट इज एट देयर नानीज मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस इन हरियाणा। उनका पहला जो ट्रिप है वो उनकी नानी के घर का है, जो हरियाणा में है। इट इज सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड। माली एंड वॉली इज फैसिनेटेड बाय द वेराइटीज ऑफ ग्रेन पाइल्ड अप इन द कार्टयार्ड्स। वो बहुत बड़े फील्ड से घिरा हुआ है चारों तरफ से। माली और वाली बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, उन वहाँ पर देखते हैं बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स के ढेर हैं। देयर मामी मैटरनल आंट एंड देयर मामा मैटरनल अंकल अलॉन्ग विद देयर कम्युनिटी मेम्बर्स आर बिजी टू सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम द ग्रेन विद देयर हैंड्स। अब उनके मामा और मामी दोनों बिजी हैं उनके कम्युनिटी मेंबर्स के साथ छोटे छोटे हस्क और स्टोन को ग्रेन से अलग करने के लिए। माली and Wally are curious to know why this is being done. Their nanny noticed their curiosity and explained, "We are removing these stones so that the grains are fit for cooking." माली और वाली बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं। उनकी नानी उनकी उत्सुकता को जानकर एक्सप्लेन करती हैं कि हम सब मिलकर इस खाने जो ग्रेन है, जो अनाज है, उसके अंदर से हम पत्थर्स को, स्टोन को और छोटी हस्क को सबको रिमूव कर रहे हैं। ये आप लोगों के घर में भी होता होगा, मम्मी को देखा होगा कभी, जैसे दाल वगैरह है उसके अंदर से छोटे छोटे पत्थर या फिर कोई कूड़ा वो सब रिमूव करती होंगी, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये डेली लाइफ का सेपरेशन है। They go around the house to see the fields and the cattle to keep them busy. Nani gives them a challenge to handpicking some small stones from grains while keeping their eyes closed. वो घर में चारों तरफ फील्ड में घूमते हैं, कैटल्स को देखते हैं और उन्हें बिजी रखने के लिए नानी उन्हें एक चैलेंज देती है कि उन्हें छोटे पत्थर को ग्रेन से चुनना है, अनाज से उठाना है, लेकिन आंखें बंद होनी चाहिए। The method of picking by the hand from mixture, when two or more substances are mixed, such as small stone and husk from the wheat and rice, is called the hand picking. वो प्रोसेस जिसके द्वारा मिक्सचर के अंदर से हस्क और व्हीट स्टोन को अलग किया जाता है, वो प्रोसेस हैंड पिकिंग कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग। ठीक है, मिक्सचर चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो व्हीट के अंदर मिला हुआ कोई भी चीज़ हो या फिर राइस के अंदर। आगे इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द साइज, कलर, शेप्स एंड ऑफ द पार्टिकल्स। अभी किस बेस पे होता है अलग जो किया जाता है, सेपरेशन जो किया जाता है वो किस बेस पर होता है? ये साइज के बेस पर, कलर के बेस पर या शेप्स के बेस पर। इफ़ द particles to be as removed are present in the small quantity and can be easily be picked by the hand. Hand picking proves to be as convenient method. अगर पार्टिकल्स कम है यानी थोड़ी मात्रा में कोई चीज़ है, कोई मिक्सचर थोड़ी मात्रा में है,
तो उसके अंदर से हैंड पिकिंग प्रोसेस आसानी से हो सकता है और उसके लिए कन्वीनियंट प्रोसेस है। जैसे थोड़े से चावल हैं या थोड़े से गेहूँ हैं, तो उसके अंदर हैंड पिकिंग प्रोसेस बहुत आसानी से किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लार्ज क्वांटिटी में। जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसके अंदर हैंड पिकिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर ये दिखाई हुई है कि ये दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। एट द लंच माली एंड वॉली are served as steaming hot vegetable pulao. While eating the pulao, Nani observed that Mali is separating whole black peppers from the pulao and he is placing them aside on his plate. लंच के समय माली और वाली को गरम वेजिटेबल पुलाव दिया गया है और पुलाव खाते हुए उनकी नानी उन्हें नोटिस करती हैं कि माली जो है पुलाव में जितनी भी काली मिर्च हैं उनको सेपरेट करके प्लेट के साइड में रख रहा है। वाली प्लेफुली टीजिंग, वाओ दिस इज द हैंड पिकिंग मेथड वंस नाइस वन। और वाली जो है उसे टीज करती है और कहती है ये एक हैंड पिकिंग प्रोसेस है, बहुत अच्छा। नानी टेल देम अबाउट द बेनिफिट ऑफ ब्लैक पेपर एंड एनकरेज माली टू ईट इट। नानी माली को ब्लैक पेपर के फ़ायदे बताती हैं और उसको कहती हैं कि इसे खाना ज़रूरी है। ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें ये दोनों बच्चे खाते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्लैक पेपर इन्होंने अलग सेपरेट कर दी हैं सारी। आगे, लेटर इन द डे देयर मामा टेक्स देम टू द फील्ड वेयर दे ऑब्जर्व बंडल ऑफ द हार्वेस्ट वी स्टॉक हैव लाइंग इन द फील्ड। बाद में उनके मामा उनको खेत में ले जाते हैं, वहाँ पर वो ऑब्जर्व करते हैं कि फील्ड में बहुत सारे बंडल बने हुए हैं गेहूं के, जो कि जब गेहूं पक जाते हैं उनको काट कर उनके बंडल बनाकर साइड में रख दिए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी कभी खेत में आते हुए देखा होगा, आते जाते ही देखा है, तो यहाँ पर पिक्चर में बने हुए हैं, देखिए बंडल बनाए हुए हैं। इस तरह से एक बंडल बनाकर ये खेत में रख दिए थे। सम स्टॉक आर spread in the sun for drying. Both of them pick up a stalk each and notice numerous grain attached to it. अब कुछ स्टॉक मतलब ये स्टॉक एक साथ मिलाकर बंडल बनाया जाता है, सूर्य की रोशनी में सुखाने के लिए रख दिए जाते हैं और ये सारे स्टॉक एक साथ इकट्ठे करके रख दिए जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ फार्मर आर बीटिंग अ स्टॉक ऑन द लार्ज वुडन लॉग। Curiously, Wally asked Mama, "Why are they doing this?" Mama explained, "They are beating the stalk to separate the grains." अब वहाँ पर उन्होंने देखा है एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठर, जो कि ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, और वहाँ के जो किसान हैं वो एक एक स्टॉक को उठाते हैं और इस लकड़ी के गट्ठे पर पीटना शुरू कर देते हैं। तो माली मामा से पूछता है, वाली और माली दोनों ही मामा से पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मामा उनको एक्सप्लेन करते हैं कि दे आर बीटिंग द स्टॉक टू सेपरेट द ग्रेन, कि ये ग्रेन को अलग कर रहे हैं, ये स्टॉक को पीट कर इसके अंदर से ग्रेन को अलग कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज नोन एज थ्रेसिंग। वो प्रोसेस जिसके अंदर ग्रेन को स्टॉक से अलग किया जाता है उसे थ्रेसिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द थ्रेसिंग, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। दिस प्रोसेस इज सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज नोन एज द थ्रेसिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे, फार्मर वर्क हार्ड yet they enjoy their work. From time to time they sing folk songs while working. फार्मर जो है बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने खेत में और वो समय समय पर अपने लोकगीत गाते रहते हैं। अगर फोक सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन्स एंड ट्राई टू सिंग अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स। आप लोगों को भी कोई फोक सॉन्ग आता हो तो आप लोग भी उसे गा सकते हैं। द सेपरेटेड ग्रेन गेट मिक्सड विद द पाइल्स ऑफ हस्क। अब जो ग्रेन सेपरेट हुआ है उसके अंदर हस्क मिक्स है। वाली विस्पर टू माली, और वाली जो है वो बुदबुदाती है, कान में फुसफुसाती है। विल द फार्मर्स हैंड पिकिंग द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम द मच हस्क। अब क्या ये फार्मर्स एक एक ग्रेन को उठाएंगे इस पूरे ढेर में से, और कितना टाइम लगेगा इसको हैंड पिकिंग करेंगे, इसमें से हाथ से उठाएंगे। शी वंडर्ड, बहुत अचंभा होता है, हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट दिस, कितना समय लगेगा फार्मर्स को इसे अलग करने के लिए।
लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन रेज्ड बाय वाली। अब ये जो क्वेश्चन वाली के दिमाग में आया है, इसके लिए एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को करते हैं। क्या एक्टिविटी है? लेट्स एक्सप्लोर। टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट एंड रब दैम बिटवीन योर पाम, व्हाट हैपन। अब रोस्टेड पीनट होते हैं ना, मूंगफली के दाने, उनको भून कर लेते हैं, उनको अपने हाथों में लो और हाथों में उनको अपनी हथेलियों के बीच में दबा कर छीलो, मसलो। मसलने के बाद क्या होगा? इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव स्किन एंड द पीनट। अब क्या होगा? उसकी जो स्किन है वो ऊपर से उतर जाएगी और पीनट रह जाएगा। सेम इसी तरह का प्रोसेस हम चनों के साथ भी करते हैं। भुने हुए चने होते हैं, भुने हुए चनों का छिलका ऊपर से उतारने के लिए उनको हाथ में रब करते हैं और चना अलग हो जाता है, उनका छिलका अलग हो जाता है। नाउ ट्राई ब्लोइंग इट। अब इसमें फूंक मारेंगे तो क्या होगा? पीनट तो रह जाएंगे और उनके छिलके उड़ जाएंगे। सेम वही चने के साथ होगा, चने रह जाएंगे और चने के छिलके उड़ जाएंगे। विच ऑफ द दिस कंपोनेंट रिमूव पीनट स्किन और पीनट आर ब्लो अवे। अब क्या चीज़ जो उनको अलग कर रही है वो क्या है? वो है जो उन्होंने फूंक मारी है, वो उससे वो अलग हो गए हैं। पीनट और उनके स्किन, छिलके जितने भी थे वो सब अलग हो गए हैं। यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग इन एयर सेपरेट द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब उसमें फूंक मारेंगे तो हैवी और लाइटर दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हाउ डू यू थिंक द फार्मर सेपरेट सो मैनी ग्रेन फ्रॉम हस्क। अब आप लोगों को कैसे पता लग रहा है कि इतनी सारी ग्रेन्स को वो हस्क से कैसे अलग करेंगे? ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनली अ सूप बैम्बू ट्रे होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। गाँव में भी देखा होगा आप लोगों ने, या फिर कहीं वैसे किसी के घर में होगा कि एक बैम्बू की एक ट्रे टाइप होती है, ये सूप होता है। इससे हैवी और लाइट मिक्सचर को एक दूसरे से अलग किया जाता है फटक कर। नेक्स्ट डे देयर नाना टेक्स दैम टू फील्ड टू शो दिस प्रोसेस एट वर्क। अगले दिन उनके नाना उन्हें खेत में ले जाते हैं और ये प्रोसेस होता हुआ दिखाने के लिए। Mali and Wali observe a farmer standing on a raised platform. The farmer is moving a bamboo tray which contains threshed wheat grains in the direction of air or wind. माली और वाली ऑब्जर्व करते हैं, एक फार्मर जो है एक बड़े से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया है और फार्मर के हाथ में एक बैम्बो ट्रे है ये, और बैम्बो ट्रे के अंदर ये ग्रेन और हस्क दोनों मिला हुआ जो भी अनाज है वो सब है और वो हवा की डायरेक्शन में उसको गिरा रहा है। व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम फिगर 9.4। अब फिगर 9.4 नीचे है। इस फिगर से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? ये जो फिगर दिखाई गई है इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इससे ये मिल रही है कि ये जो हवा चल रही है, हवा से हस्क तो एक तरफ ढेर हो जाएगा और जो हैवी ग्रेन है वो नीचे ढेर अपना अलग से ढेर बना लेगी। डू द बोथ कंपोनेंट wheat grain and husk fall at the same place? Which of the two component get blow away? Can the wind separate the two component? ये दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वीट ग्रेन एंड हस्क सेम प्लेस पर गिरेंगे या ये दोनों कंपोनेंट हवा के साथ उड़ जाएंगे? क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे? इस तरह का प्रोसेस इसमें होगा। इसमें क्या होगा? इसमें वीट अभी बताया आपको कि वीट अलग हो जाएगा और हस्क अलग हो जाएगी, हवा के साथ हस्क उड़ जाएगी। तो मेथड है दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड द विनोइंग। वो प्रोसेस जिसके अंदर हैवी और लाइटर कंपोनेंट मिक्सचर से अलग हो जाते हैं विंड की सहायता से या उड़कर एयर की सहायता से, उस प्रोसेस को विनोइंग प्रोसेस कहते हैं। ये स्टार्टिंग के कोटेशन में भी था वर्ड विनोइंग, और ये यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ठीक है। हैव यू एवर सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम। क्या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपने अपने घर पर होती हुई देखी है? जरूर देखी होगी।
अपने घर पर इस तरह की एक्टिविटी। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेसिंग मशीन कॉल्ड एज थ्रेशर। अब टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई और उसके रिजल्ट से जो थ्रेसिंग मशीन है वो भी डेवलप्ड हुई, इसको थ्रेशर कहा जाता है। दीज मशीन्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक एंड हस्क। ये मशीन यूज़ की जाती है स्टॉक को हस्क से अलग करने के लिए। दे परफॉर्म बोथ द टास्क थ्रेशिंग एंड विनोइंग सिमिटेंसली। अब ये जो मशीन है ये सारे काम एक साथ करती है, ये थ्रेसिंग भी करती है और विनोइंग भी करती है, यानी इससे हस्क और ग्रेन दोनों साथ साथ अलग होकर मिलते हैं। नेक्स्ट डे माली एंड वॉली बोर्ड अ ट्रेन टू अहमदाबाद टू विजिट देयर फादर्स फ्रेंड घनश्याम भाई। अगले दिन माली और वाली ट्रेन लेते हैं अहमदाबाद के लिए, वो अपने पापा के फ्रेंड घनश्याम भाई से मिलने के लिए जाते हैं। बिफोर वी लिविंग वाली रिक्वेस्ट हर मामी टू प्रिपेयर हर मीठी पूरी स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर फॉर देयर जर्नी। जाने से पहले वाली अपनी मामी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके लिए मीठी पूरी बनाए, जो कि मीठी आटे से बनती है पूरी, और रास्ते के लिए बनाए। वाली कहती है शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लोर। क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आटे का डो बनाने के लिए। मामी कहती है टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव द ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लोर। अब अगर हमें डो बनाना है, उसका आटे का फ्लोर का हमें डो बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इससे जितनी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना है। और वाली कहती है कि कैसे, तो मामी कहती है वी यूज़ अ सी फॉर दिस पर्पज़। अब इस पर्पज़ के लिए हमें छन्नी लेंगे, जो कि आप लोगों के घर में भी होगी। इस तरह का ये छन्नी है, छन्नी के अंदर आटे को छानते हैं, ये प्रोसेस है, इसे सीविंग प्रोसेस कहते हैं। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एज शो इन फिगर 9.5। सीविंग जो होती है ये एक छन्नी होती है, ये फाइन पार्टिकल्स, आटे के फाइन पार्टिकल्स को नीचे निकाल देती है और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसे ऊपर रख देती है। द बिगर पार्टिकल्स हैव such as bran and some small stones remain on the sieve। और जो भी बिगर पार्टिकल्स हैं जैसे कि भूसा या फिर और जो भी छोटे छोटे स्टोन हैं या छोटे गेहूं के पार्टिकल्स हैं वो सब छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। केयरफुली absorb a sieve और all the holes of the sieve the same size। ऑब्जर्व करने हैं कि इस छन्नी के जो सारे छेद हैं वो एक समान है, एक ही समान होते हैं। वाइल सीम वर्क इन अ इफ द होल ऑफ द सीव आर लार्जर देन द सब्सटेंस। यदि सीव के जो छेद हैं वो सब्सटेंस से बड़े होंगे तो सभी सब्सटेंस उसके अंदर से पार हो जाएंगे। इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव्स। क्या कोई डिफरेंस है जो पार्टिकल्स सीव से पार हो गए उनमें और जो पार्टिकल सीव्स के ऊपर रह गए, छन्नी के ऊपर रह गए उनमें। सीविंग इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। सीविंग प्रोसेस तब यूज़ किया जाता है जब सॉलिड मिक्सचर जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। अब अलग अलग साइज़ के कैसे, कि जो पतले या छोटे बहुत 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 छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। ठीक। Upon reaching Ahmedabad, they visit the Sabarmati Ashram along with the Ghanshyam Bhai, where they learn about the नमक सत्याग्रह दांडी मार्च। अब अहमदाबाद पहुंचने से पहले उन्होंने विजिट किया साबरमती आश्रम पर, जो कि घनश्याम भाई के साथ गए थे, जहां पर उन्होंने सुना था, पढ़ा था नमक आंदोलन, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। व्हाट इज साबरमती आश्रम फ्रॉम फेमस फॉर, किस लिए फेमस है साबरमती आश्रम, ये सबको पता है। ये दांडी मार्च के लिए, यहाँ पर नमक आंदोलन सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, और ये पिक्चर दिखाई गई है। ये इसमें इसके बारे में एक्सप्लेन हिस्ट्री में ज़्यादा किया गया होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। अब इसमें है माली आस्क वेयर इज़ अ नमक कॉमन साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से नमक मिलता है। फ्रॉम
सी वाटर, समुद्र से, घनश्याम भाई कहते हैं। सी वाटर इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर। सी वाटर जो है नमक और दूसरे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। टू ऑब्टेन सॉल्ट द सी वाटर इज कीप्ड इन शैलो पिट एंड exposed to sunlight and the air. In few days the water, अब जो समुद्री पानी से नमक लेने के लिए जो नमक पानी के अंदर डिजोल्व होता है उस पानी के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं और उन गड्ढों में सूर्य की रोशनी में पानी को कुछ दिनों तक छोड़ा जाता है। द वाटर इवापोरेट completely and leaving behind the solid mixture common salt then obtained from this mixture by the further purification। अब पानी जो होता है उन गड्ढों का वो पूरी तरह से इवापोरेट हो जाता है। इससे पहले हमने इवापोरेशन प्रोसेस पढ़ा था जो 8th चैप्टर में था। तो अब उसके बाद में इसके अंदर सॉलिड मिक्सचर के रूप में पूरी तरह से नमक रह जाता है और ये कॉमन सॉल्ट थोड़े से प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बाद हमें मिल जाता है। लेट्स एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी एज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन। अब ये देखेंगे कि कैसे सॉल्ट जो है सॉल्ट सोल्यूशन से अलग किया जाता है। ये प्रोसेस है। टेक अ बाउल और एनी कंटेनर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर। एक बाउल लेना है या कोई कंटेनर लेना है, उसके अंदर आधा पानी भर देना है। एड 2-3 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट एंड स्टिल स्टार टिल द सॉल्ट डिजोल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। और 2-3 टीस्पून नमक लेकर इसको तब तक पानी में डिजोल्व करना है जब तक कि पानी में नमक पूरी तरह से घुल ना जाए। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक एंड डार्क कलर थिक पेपर एंड स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन इट। एक ब्लैक कलर का या डार्क कलर का पेपर लो, उसके ऊपर ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने अभी तैयार किया है उसकी कुछ बूंदें डाल दो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस सॉल्ट सोल्यूशन। इस सॉल्ट सोल्यूशन से आप कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस की है, कुछ भी बना सकते हैं। वैसे आप 1-2 ड्रॉप भी डालेंगे तब भी ऑब्जर्व कर लेंगे। अलाउड इट टू ड्राई एंड देन ऑब्जर्व इट। इसे थोड़ी देर सूखने दो और फिर ऑब्जर्व करो। देखो ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा आपको। ड्राई होने के बाद पहले ये लिक्विड था और फिर ये ड्राई होने के बाद इस तरह का दिखाई देता है। डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर? व्हाट डू यू थिंक इज लेफ्ट ऑन द पेपर? आपने कुछ पैचेस इसके ऊपर पेपर के ऊपर ऑब्जर्व किए होंगे। क्या लेफ्ट रह गया पेपर के ऊपर, क्या है? यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट बाय टचिंग द पेपर। यदि पेपर को टच करोगे तो उसके ऊपर कुछ खुदरा खुदरा भुरभुरा सा नजर आएगा, ये नमक है। वेयर हैज द वाटर डिसअपियर्ड? पानी कहाँ चला गया? रिकॉल द चैप्टर द जर्नी थ्रू द स्टेट ऑफ वाटर। उससे पहले जो 8 चैप्टर पढ़ाया है उसके अंदर भी हमने ये सब पढ़ा था कि इवापोरेशन प्रोसेस होता है जिसमें पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो ये सब उसके अंदर ही था। इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा। पुराना इंडियन सिस्टम है जो कि हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जिसमें दवाइयाँ दी जाती थी, ये आयुर्वेदा प्रोसेस है। द हर्ब और पार्ट ऑफ द प्लांट आर प्रेस्क्राइब्ड एज रेमेडीज, जहाँ पर प्लांट की जो भी पार्ट होते हैं, चाहे वो उसकी रूट है, चाहे वो उसकी लीव्स हैं या स्टेम है, वो बीमारी में दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है। दीज इंग्रेडिएंट लाइक रूट, लीव्स, फ्लावर, सीड्स एंड वेरियस मेडिकल प्लांट्स आर ऑफन ड्राइड इन द शेड। ये सारे रूट हुआ, लीव्स हुई, फ्लावर हुआ, सीड हुआ, ये सारे पार्ट्स को सुखाकर मेडिकल या कोई मेडिसिन प्लांट है उन सबको सुखाकर उनको पेस्ट बनाया जाता है। दिस प्रैक्टिस फैसिलिटीज the evaporation of the excess water leaving behind the important part of the medicine। अब ये किस वजह से होता है, किस वजह से सूखते हैं? इवापोरेशन प्रोसेस से सूखते हैं। ये सारा आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया हुआ है और उसी के द्वारा मेडिसिन तैयार की जाती है। अब इस चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर पे चलते हैं। लेट्स इन्वेस्टिगेट। दिस इज एक्टिविटी बाय द डेमोस्ट्रेट बाय द टीचर। ये एक्टिविटी टीचर के देख रेख में होगी। टेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन
प्रिपेयर्ड इन एक्टिविटी 9.2। 9.2 में जो आपने सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार किया था उसको चाइना डिश में लेना है। इफ़ अ चाइना डिश इज़ नॉट अवेलेबल अनदर सुटेबल वेसल्स में बी यूज्ड। यदि चाइना डिश नहीं है तो कोई और बर्तन ले सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो कि आपको सूटेड करे। हीट लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन फिगर 9.8। जैसा कि 9.8 फिगर में इस फिगर में दिखाया जा रहा है, ऐसे ही उसके अंदर थोड़ा सा पानी लेना है और पानी को नीचे से गर्म करना है। अलाउ अ चाइना डिश टू कूल। अब थोड़ी देर उसको गर्म करने के बाद, उबालने के बाद उसको थोड़ी देर में ठंडा करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हाट इज लेफ्ट इन द चाइना डिश। क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या रह गया चाइना डिश के अंदर। चाइना डिश के अंदर डिड यू गेट द साल्ट बैक, क्या तुम्हें वापस नमक मिला। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विद योर फिंगर। आपको महसूस होगा कि चाइना डिश के अंदर नमक ही प्रेजेंट है, वो आप अपनी फिंगर से टच करके देख सकते हैं। इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर। क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जिससे कि हम सॉल्ट और वाटर दोनों चीज़ ले सकें। ऑब्जर्व द फिगर डज इन आंसर द क्वेश्चन कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व। अब ये जो फिगर है ये देखिए, इस फिगर को देखिए, क्या इसके अंदर आप बता सकते हैं, नेम बता सकते हैं इस प्रोसेस का। ये प्रोसेस है इवापोरेशन का और कंडेंसेशन का। इसमें आपको इवापोरेट होगा केटल, तो इसमें आपको सॉल्ट मिल जाएगा, कंडेंसेशन से दूसरे बर्तन में पानी मिल जाएगा। ये सब हम इससे पहले जर्नी थ्रू द स्टेट ऑफ वाटर में चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आगे इसी चैप्टर की बात करते हैं। इट इज़ नाउ टाइम फॉर माली एंड वॉली टू विजिट दादा एंड दादी। अब इनका टाइम था माली वॉली का दादा दादी के घर जाने का। रेजिडिंग इन अ पौंडीचेरी, वो पौंडीचेरी में रहते हैं। लोकेटेड इन साउथर्न इंडिया, जो साउथर्न इंडिया में है। दे आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड्स बालन, वो बहुत एक्साइटेड हैं अपने बचपन के दोस्त बालन से मिलने के लिए। आफ्टर रीचिंग पौंडीचेरी दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ओल्ड टाइम एंड डू नॉट रियलाइज दैट इट इज़ ऑलरेडी इवनिंग दादीज टी टाइम। और पौंडीचेरी पहुंचने से पहले वो अपने बचपन की बातें याद कर रहे हैं और उन्हें याद है अभी भी कि ये शाम का समय हो गया, अरे ये तो दादी की चाय का टाइम हो गया है। दादा आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू, दादा कहते हैं मैं चाय तुम्हारे लिए बनाऊं। चिल्ड्रन कहते हैं वी विल ऑल्सो हेल्प यू, हम भी आपकी मदद करेंगे। एज दादा मेक द टी ही शेयर्स टिप ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। अब जैसे दादा चाय बना रहे हैं वो उनको टिप देते जा रहे हैं कि किस तरह से चाय बनानी है। बालन आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। अब चाय बनाने के बाद ये टी लीव्स को कैसे रिमूव करोगे। तो दादा कहते हैं ऑब्वियसली विद द स्टेनर, अब मैं इसे छन्नी से अलग कर दूंगा। यू नो इफ वी डू नॉट हैव अ स्टेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स। अब बिना स्टेनर के, बिना छन्नी के हम ज़्यादातर टी लीव्स को अलग कर सकते हैं। अब वाली कहती है हाउ, कैसे। दादा कहते हैं लीव द सॉस पैन कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन द कप। अब सॉस पैन को यानी वेसल्स को जिसके अंदर हमने चाय बनाई है उसको थोड़ी देर रखो, उसके अंदर चाय को डिस्टर्ब ना करो, थोड़ी देर शांति से रखो, फिर टी कप में धीरे धीरे पोर करो। तो क्या होगा कि टी लीव्स नीचे बैठ जाएगी और ऊपर से चाय उतर जाएगी। ओ यस एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम। वाली कहती है हाँ ये तो सही है, टी लीव्स जो है वो बिल्कुल बॉटम में बैठ गई है। द प्रोसेस ऑफ सेटल डाउन द हैवियर सब्सटेंस कंपोनेंट ऑफ अ बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर हैवियर सब्सटेंस नीचे बॉटम पर बैठ जाते हैं उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब सेडिमेंटेशन भी पूछा जाता है, ये रेत के साथ भी कर सकते हैं। रेत को सेटल डाउन करने दो और फिर उसके ऊपर से पानी को रिमूव कर देते हैं। When the water or liquid is removed by tilting the vessels, the process is called decantation. अब बर्तन को टेढ़ा करके पानी या चाय जो भी चीज़ है उसको निकाल देना, अलग कर देना, वो प्रोसेस कहलाता है डिकेंटेशन। अब ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक, यहाँ से आप इन दोनों की डेफिनेशंस को क्लियरली
याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आगे है दादा, बट आई कैन still get a few tea leaves in my mouth because decantation does not completely separate all the tea leaves from the tea। पर मेरे मुंह में अभी भी कुछ चाय की पत्ती आ रही है और डिकेंटेशन प्रोसेस ने पूरी तरह से चाय की पत्ती को रिमूव नहीं किया है। बालन कहता है ओ इट मीन्स इट इज़ नॉट प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी ये पूरी तरह से सेपरेशन का मेथड नहीं है। दादा कहते हैं यस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो। द टी इज रेडी नाउ, अब टी तैयार है। माली पिक अप द टी स्टेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव इट टू हिज दादा। अब माली जो है वो क्या करती है, वो टी स्टेनर को लाती है, चाय छन्नी को लाता है और दादा को दे देता है। दादा कहते हैं लेट मी पोर द टी थ्रू दिस स्टेनर। अब मैं चाय स्टेनर से निकालता हूँ। यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्टेनर। अब तुम देखोगे कि स्टेनर के ऊपर सारी टी लीव्स जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द टी इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड बाहर निकल जाता है और हैवी मटेरियल ऊपर रह जाता है, वो प्रोसेस फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाता है। इसमें टी लीव्स तो स्टेनर के ऊपर रह गई हैं और जितनी टी थी लिक्विड में वो सारी कप में पोर हो गई है। ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाता है। ये भी पूछा जाता है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस को। ठीक है, आगे चलते हैं। बालन आस्क माली इफ़ ही कुड यूज़ द टी स्टेनर टू फिल्टर द मडी वाटर। क्या वो माली से कहता है कि क्या वो टी स्टेनर को यूज़ कर सकता है मिट्टी के पानी को छानने के लिए। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। अब हम छानते हैं, देखते हैं क्या होगा। दादा कहते हैं ऑल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू द पीस ऑफ क्लोथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस। अब आप छन्नी से तो छान ही रहे हैं, आप कपड़े से भी इसका मिट्टी के पानी को छानो और फिर देखो क्या होता है। माली बोलता है वाई शुड वी यूज़ द पीस ऑफ क्लोथ। हम क्यों यूज़ करें कपड़े को, कपड़े के पीस को हम क्यों यूज़ करें। इन द पीस ऑफ क्लोथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स और पोर्स बिटवीन द ओन थ्रेड्स वून थ्रेड्स। क्योंकि कपड़े के जो छेद होते हैं वो धागे के बने हुए होते हैं, वो बुने हुए धागा होता है, इसीलिए उनके बीच में जो जगह होती है ना, स्पेस होता है, वो बहुत कम होता है, उनमें छेद बहुत कम होते हैं। दीज पोर्स इन द क्लोथ्स कैन बी यूज एज अ फिल्टर। पीपल इन एंशियंट टाइम ऑल्सो फॉलो दिस प्रैक्टिस। अब ये जो कपड़ा है, कपड़े को यूज़ किया जाता था छानने के लिए, पुराने समय में भी लोग इस तरह से काम करते थे। बट इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ फिल्टर विद द इवन स्मॉलर होल और पोर्स। जब पानी मडी होता था तो छोटे छोटे छेद में से मिट्टी के साथ निकल जाता था, तो इसके लिए ये कपड़े का प्रोसेस यूज़ किया जाता था, जिससे कि पानी पूरी तरह से छन कर निकले। अ फिल्टर पेपर इज ऑन सच फिल्टर दैट हैव वेरी फाइन पोर्स इन इट। आज के समय में फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है जिसके अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स बच जाते हैं और ये बिल्कुल स्मूथ पानी, साफ बिल्कुल क्लियर वाटर देता है। ठीक, आगे है लेट्स एक्सपेरिमेंट। अब फिल्टर पेपर का एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर दिया हुआ है। ट्राई टू फोल्ड द फिल्टर पेपर योर सेल्फ एंड मेक अ कोन एज शोन इन फिगर 9.8। अब ये फिल्टर पेपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ इस फिगर में दिखाया गया, ये फिल्टर पेपर है, राउंड शेप का है। इसको इस तरह से पहले हाफ फोल्ड करना है, फिर 1/4 फोल्ड करना है और फिर इस तरह से एक कोन बना देनी है। अब इसको प्लेस कर देना है एक फनल में। फनल टू कीप अ कॉनिकल फ्लास्क एंड पोर मडी वाटर। अब फनल को रख देना है एक कॉनिकल फ्लास्क में, इस तरह से रखा है और इसमें मडी पानी को छानना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू द मड पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। क्या मड के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से बाहर जाएंगे। द वाटर कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन अ कॉनिकल फ्लास्क। अब फनल से जो भी पानी जा रहा है वो कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो रहा है और मड के पार्टिकल्स जितने भी हैं वो फिल्टर पेपर पर कलेक्ट हो जाएंगे। यू विल गेट मड ऑन
a residue as a filter paper and clear water is filtered in the conical flask. जितने भी मड के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे और साफ पानी कॉनिकल फ्लास्क में छन कर पहुंच जाएगा। आगे है other than the filter paper, many materials such as cotton, charcoal, sand can be used to use as filters. अब फिल्टर पेपर के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ की जाती हैं जो छानने के काम आती हैं, जिसमें कॉटन है, चारकोल है, सैंड है, ये सब यूज़ किए जाते हैं। द चॉइस ऑफ फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल टू बी रिमूव्ड। अब ये उस पर डिपेंड करता है, फिल्टर उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या पार्टिकल्स उसके अंदर से छानने वाले हैं, कितना मोटा, कितना हैवी, कितना पतला हम इसके अंदर से छानने वाले हैं। आगे है लेट्स डिज़ाइन एंड क्रिएट। अब डिज़ाइन करना है, क्रिएट करना है। वाली गोज फॉर अ नेचर वॉक विद हर दादी एंड कलेक्ट सम वाटर फ्रॉम द पोंड्स इन अ कंटेनर। वाली जो है अपनी दादी के साथ नेचर की वॉक के लिए गई, उसने पोंड का पानी कलेक्ट किया। शी ऑब्जर्व सम ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन इट। उसने ऑब्जर्व किया इसके अंदर कुछ अनवांटेड चीज़ें जो कि ज़रूरत की नहीं है, बेकार है, कूड़ा है, वो इकट्ठी हो गई है। डिज़ाइन एंड क्रिएट अ वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल। अब एक डिज़ाइन करेंगे एक वाटर फिल्टर को जो कि कम कीमत पर भी बन सकता है। टी बैग्स वर इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लोथ्स। अब यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि ये टी बैग भी छोटे कपड़े से बना हुआ होता है, लाइक सिल्क का, बिकॉज इट कुड बी होल्ड टू टी लीव्स एंड लेट वाटर पास थ्रो। सिल्क वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डिड नॉट फॉल अपार्ट व्हेन इट इज टच्ड हॉट वाटर। अब जो ये सिल्क का बना होता है, सिल्क के कपड़े का बना हुआ होता है, इसके अंदर टी लीव्स भरी हुई होती हैं और जब इसके अंदर गर्म पानी डाला जाता है तो इसमें से वो टी को बाहर नहीं आने देता, केवल उसका फ्लेवर ही बाहर आता है। लेट्स पीपल स्टार्टेड यूजिंग गॉजेस और मसलिन। आज के टाइम में गजेस यूज़ करते हैं, मसलिन का कपड़ा यूज़ करते हैं। इवेंचुअली दे बिगेन यूजिंग फिल्टर पेपर और विच इज़ वॉट मोस्ट टी बैग्स आर मेड ऑफ टुडे। और ज़्यादातर जो है आज के समय में टी बैग्स बनने लगे हैं जिससे कि छन्नी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फिल्टर पेपर का ही अपने आप काम करते हैं। माली एंड वाली go on a boat ride in a nearby river with their दादा and his friends उत्तुकम। अब माली और वाली अपने दादा के साथ एक बोट की यात्रा के लिए जाते हैं नदी पर, अपने दादा और उनके फ्रेंड उत्तुकम के साथ। उत्तुकम इज अ फिशरमैन। उत्तुकम एक मछुआरा है। एज दे कास्ट द फिशिंग नेट, वो एक फिशिंग नेट लेते हैं। वाटर ड्रेन आउट थ्रू द मैश। वाली रिकॉल द फिल्ट्रेशन मेथड शी हैड लर्न and realized that this method of catching the fish of somewhat similar। अब वो एक जो नेट है उसको पानी में फैला के रखते हैं, उसके अंदर जितनी फिश हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं और पानी बाहर निकल जाता है। तो वाली को फिर से फिल्ट्रेशन प्रोसेस याद आता है जो कि उन्होंने पहले पढ़ा था। इसमें मछलियां पकड़ने के लिए मछलियां तो फिश नेट में रह जाती हैं और पानी जो है वो सारा ड्रेन होकर निकल जाता है। माली इज टेकन बैक व्हेन he sees plastic bag, broken bottle, a large fish with a straw stuck in its mouth। अब वो देखते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रिस रही हैं। प्लास्टिक का बैग है, टूटी हुई बोतल है, लार्ज फिश है जो कि बड़ा सा माउथ है, एंड फूड रैपर along with the other fish trapped in the net। और इसके अंदर फूड रैपर भी हैं और दूसरी फिशेस भी हैं, वो सब इसके अंदर पकड़ी गई। यानी बहुत सारी चीज़ें समुद्र से मिली हैं वो सब इसके अंदर कलेक्ट हो गई हैं। लेट रेज द अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू द रिवर एंड ओशन पॉल्यूटेड बाय द कंपोजिंग अ पोएम। अब एक अवेयरनेस, एक जागरूकता आती है कि रिवर ओशियन को पॉल्यूशन से बचाने के लिए एक पोएम है। यहाँ पर एक पोएम दिखाई गई है। ये पोएम है पीस ऑफ प्लास्टिक इज इन माई नेक एज इन पेन आई क्राई, कोलास कोलास वेयर आर यू डियर, पापा फिश क्राइज एंड मामा फिश हैज टीयर्स।
Awares of the harms, yet they let it flow. Colas faintly hears mother's sorrow. Stop plastic pollution at sources. Rivers are our ह्यूज रिसोर्सेज। इसमें ये बताया गया है कि प्लास्टिक वगैरह जो फेंक देते हैं, जैसे समुद्र में इनके नेट में इतनी सारी चीज़ें निकली हैं, ये गंदगी फैला देते हैं, तो ये फिश का दुख बताया गया है कि ये सारी प्लास्टिक जो है वो हमारे मुंह में, हमारे पेट में फंस जाती है, तो इसीलिए आप ये प्लास्टिक वगैरह इसके अंदर मत फेंको, ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये सब इसके अंदर पोएम के थ्रू बताया गया है। Discuss with your parents. A bowl of milk in your home has gone sour. अब एक बाउल है कटोरा मिल्क का, वो की सोर खट्टा हो गया है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ यू कैन यूज इट इन अनदर वे। अब इसे दूसरी तरह से आप कैसे यूज कर सकते हैं। ऑल्सो विच मेथड इज सेपरेशन विल यू यूज इन द प्रोसेस। अब कौन सा मेथड इसे सेपरेशन के लिए आप यूज करते हैं। माली एंड वाली taken blessing from their dada and dadi, did goodbye to बालन and travel to मध्य प्रदेश। माली और वाली जो है अपने दादा दादी से बाय बाय लेकर, अलविदा होकर, बालन से बाय बाय कर कर मध्य प्रदेश के लिए चल देते हैं। द ट्रेन रीच भोपाल इन मध्य प्रदेश। ट्रेन जो है वो भोपाल पहुंचती है मध्य प्रदेश में। द सन इज राइजिंग एट इट गेटिंग हॉट। अब सूरज निकल रहा है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऑन देयर वे to Masi's maternal aunt's home they drink a छाछ in the ढाबा। अब रास्ते में अपनी मौसी के रास्ते में जाने से पहले वो रास्ते में पीते हैं छाछ, जो कि ढाबे पर उन्होंने पी थी। रोड साइड होता है ढाबा वगैरह, देखा होगा, जिसे छाछ को बटर मिल्क भी कहते हैं। माली आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग hanging on the wall of the dhaba. The shopkeeper explained that the picture shows a lady performing the process of churning curd using the big mathani to separate the butter. अब माली जो है ढाबे के मालिक से पूछता है, जो एक ये पिक्चर उसकी दीवार पर टंगी हुई है, ये आपको भी दिख रही होगी, ये पिक्चर जो उसकी दीवार पर टंग रही है, इसके बारे में शॉपकीपर से पूछता है कि ये लेडी क्या कर रही है। तो शॉपकीपर एक्सप्लेन करता है कि ये एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, इसे कहते हैं चर्निंग प्रोसेस। चर्निंग का मतलब होता है मथना। इसमें मथनी है, एक चर्नर यूज किया गया है जिससे बटर को अलग किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द बटर being lighter float at the top while the buttermilk is left behind। इस प्रोसेस में बटर जो है वो बहुत हल्का हो जाता है, जो बटर मिल्क के ऊपर तैरने लग जाता है। बटर मिल्क किसे कहते हैं? मट्ठे को कहते हैं। ये मट्ठे के ऊपर मक्खन को निकालने का प्रोसेस है और इसमें मट्ठा नीचे रह जाता है और बटर मिल्क के रूप में, और उसके ऊपर बटर आ जाता है। देयर stay at Masi's place has become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home। अब उनकी मौसी के घर वो एंजॉय करने के बाद वो अपना पीछे का एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ, मेमोरीज जो है वो सारी इकट्ठी करके वापस अपने फ्रेंड्स के पास आते हैं, अपने घर पर आते हैं और वो सारी यादें याद करते हैं जो उन्हें रास्ते में उन्हें सब मिले थी। नाउ इट इज़ टाइम टू फॉर them to reach their final destination on the trip is Shillong, the capital of Meghalaya। अब उनकी सारी फाइनल डेस्टिनेशन जो थी वो थी शिलोंग में, जो मेघालय की कैपिटल है। ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआज पैटर्नल आंट्स हाउस इन शिलोंग, वो अपनी बुआ के घर पहुंचे थे जो शिलोंग में रहती हैं। दे नोटिस आ carpenter making a wooden door while working. He accidentally dropped a few iron nail in the sawdust। अब उन्होंने देखा एक कारपेंटर जो था वो लकड़ी का दरवाज़ा बना रहा है, उसने गलती से जो नेल थी, लोहे की जो कीलें थी, वो उस जो सॉडस्ट था उसके अंदर उसको डाल दी। ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, ये सॉडस्ट है, इसके अंदर उसने लोहे की नेल्स जो हैं वो गलती से डाल दी। अब क्या है? द कारपेंटर स्टार्ट हैंड पिकिंग। अब कारपेंटर जो है वो प्रोसेस, सेपरेशन प्रोसेस है, हैंड पिकिंग प्रोसेस कर रहा है। हैंड पिकिंग ऑफ आयरन नेल, आयरन नेल को हैंड पिकिंग प्रोसेस से निकाल रहा है। द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट।
चिल्ड्रन जो है बच्चे कारपेंटर को वेट करने के लिए कहते हैं। दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ, वो अपनी बुआ से एक मैग्नेट लाते हैं। दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रो द सैंड डस्ट, और वो कारपेंटर से कहते हैं कि ये सॉडस्ट के ऊपर मैग्नेट को चलाए। ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्ट टू इट, विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड इन द कारपेंटर यूज। अब ये सारी जो नेल्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगी इस मैग्नेट से और इसे कारपेंटर यूज कर सकता है। रिकॉल द चैप्टर ऑफ एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, इससे पहला जो एक्सप्लोरिंग मैग्नेट है उसमें यही प्रोसेस पढ़ाया गया था कि कैसे मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो मैग्नेट सारी आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर लेगी और वो अलग हो जाएंगी। द सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये आपने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ेंगे। वो सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसे मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। आयरन एक कॉमन एग्जाम्पल है जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है। सेपरेशन ऑफ द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय यूजिंग द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक सेपरेशन। वो प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मैग्नेट की हेल्प से, इसे मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट आर द मैग्नेटिक सेपरेशन, तो इसमें आप ये पूरी डेफिनेशन बता देंगे। ठीक, आगे है ये एक है कोटेशन टाइप से ये कुछ दिया हुआ है। नाउ डेज रिसाइकलर यूज अ मैग्नेट टू सेपरेट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट। आज के समय में रिसाइकलर जो होते हैं, जो चीज़ों को रिसाइकल करते हैं, वो मैग्नेट का इस्तेमाल पूरे एक वेस्ट के ढेर से करते हैं इंपॉर्टेंट आयरन के आर्टिकल्स निकालने के लिए। इन मैनी इंडस्ट्रीज द वेस्ट मटेरियल ऑफन कंटेन्स स्क्रैप आयरन. This is separated from the heap of waste material using the magnet fitted to a crane. The scrap iron can be as recycled and reused. अब इंडस्ट्री से बहुत सारे मटेरियल निकलते हैं जो आयरन स्क्रैप होते हैं, आयरन के कुछ टुकड़े होते हैं, आयरन की चीज़ें होती हैं, वो सब निकलते हैं, वो एक वेस्टेज के ढेर में डाल दिए जाते हैं। अब इस वेस्टेज के ढेर में से आयरन को कैसे अलग किया जाता है, इसमें क्रेन में मैग्नेट फिट कर दी जाती है और उसके थ्रू आयरन स्क्रैप अलग कर दी जाती है और उसको दूसरे प्रोसेस के लिए यूज कर लिया जाता है। माली एंड वॉली हैड डिलाइटफुल हॉलीडे एंड द भारत की यात्रा। माली और वाली ने अपने हॉलीडे को कहा भारत की यात्रा फिल्ड विद द फन विल बी एन एवर लास्टिंग मेमोरी फॉर देम, और ये उनके साथ हमेशा रहने वाली मेमोरीज थी। ये पूरे भारत की जर्नी एक तरह से उन्होंने बताई है। दे नॉट ओनली इंजॉय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया बट आल्सो गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द वेरियस मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। उन्हें इस यात्रा में बहुत सारे उन्होंने अलग अलग राज्यों को ही नहीं देखा है, अलग अलग जगहों को ही नहीं देखा, बल्कि उन्होंने सेपरेशन के अलग अलग मेथड भी सीखे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के मेथड भी सीखे। तो उसके लिए उन्होंने आगे एक एक्टिविटी बताई है, इसमें ये प्रोसेस है। राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑन अ स्मॉल स्लिप ऑफ पेपर। अब ये फ्रेजेस जो है एक छोटी छोटी स्लिप पर लिखने हैं, जैसे सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन फ्रॉम पल्सेस, पल्सेस से सेपरेट किया था स्टोन को, किससे, जो हैंड पिकिंग प्रोसेस है। चर्निंग कर्ड एंड ऑब्टेन बटर, कर्ड को चर्न करके चर्निंग प्रोसेस से जिससे बटर निकला था। टेकिंग आउट ग्रीन चिली फ्रॉम द कुक्ड दलिया एंड डिश मेड बाय ब्रोकन ऑफ व्हीट एंड पोहा डिश मेड बाय फ्लैटेड राइस। चिलीज़ को कुक्ड दलिया से या फिर पोहा से अलग करना, ये भी हैंड पिकिंग प्रोसेस है। टेकिंग अ सीड फ्रॉम द वाटरमेलन, वाटरमेलन के सीड्स, वाटरमेलन से उसके बीज को अलग करना। sorting of pile of sand dust and iron nail from the mixed heap of the building materials। अब आयरन नेल्स को बड़े सॉडस्ट से निकालना या बिल्डिंग के मटेरियल्स को निकालना, मटेरियल से आयरन नेल्स को निकालना, ये मैग्नेटिक प्रोसेस है। पिकिंग मैरीगोल्ड फ्लावर्स फ्रॉम अ हीप ऑफ अदर फ्लावर्स टू मेक अ गार्लैंड, एक मैरीगोल्ड गेंदे के फूल निकालना पूरे एक फ्लावर के ढेर में से जिससे माला बनाना। सेपरेटिंग पेबल फ्रॉम सैंड, सैंड से पेबल्स को अलग करना।
सेपरेटिंग कोकोनट पीस फ्रॉम राइस फ्लोर, राइस के आटे से कोकोनट के पीसेस को अलग करना, सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल से वाटर को अलग करना, सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन से सॉल्ट को अलग करना। ये सारे प्रोसेसर उन लोगों ने पढ़े थे। नाउ टेक 2 बास्केट ईच रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ 2 पर्पस फॉर विच वी सेपरेट सब्सटेंस। अब ये इसलिए इस्तेमाल करेंगे 2 बास्केट जिससे कि हम इनमें सब्सटेंस सेपरेट करके रख सकें फ्रॉम 2 टीम एंड सी हाउ विल गेट द मैक्सिमम करेक्ट एंट्रीज। अब 2 टीम बनानी है। अब देखो कौन सी सबसे ज़्यादा एंट्रीज करती है। टू रिमूव, एक बास्केट में करना है टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज़ नॉट यूजफुल। वो कंपोनेंट जो कि नहीं यूजफुल होते हैं वो एक बास्केट में करने हैं। टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, इसके अंदर 2 डिफरेंट लेकिन यूजफुल कंपोनेंट रखने हैं। दिस एक्टिविटी हेल्प इन असर्जिंग योर अंडरस्टैंडिंग एज वाई वी सेपरेट द सब्सटेंस। ये जो एक्टिविटी है ये वो एसेस करेगी कि हम क्यों सेपरेट करते हैं, यानी इससे ये पता चलेगा कि कैसे एक जो यूज़फुल कंपोनेंट है वो एक तरफ किए जाते हैं और अनयूज़फुल जो कि हमें यूज़ नहीं होने हैं कंपोनेंट वो अलग किए जाते हैं। ये सेपरेटिंग प्रोसेस को आपको बताएगी। ठीक, इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।